क्षमा कर दीजिए। हमें महाराज कंस ने बंदी बना लिया था और फिर अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा हमें इस असुर के पैर के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप सब छोटे महाशय, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ कुछ ऐसा था कि आपके भीतर के असुर तत्व अधिक होने के कारण कंस आप पर काली शक्तियों का प्रयोग कर पाए। किंतु जब मेरी राधा ने कृष्ण प्रेम में बांसुरी बजाई तो उसने तुम्हारे भीतर के असुर तत्व को भी सुर में परिवर्तित कर दिया। तभी तो हमें राधा जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने मुझसे धन्यवाद कह दिया, अर्थात आपने राधा से भी धन्यवाद कह दिया, क्योंकि मैं और राधा एक ही हैं। वैसे भी राधा की इच्छा थी कि इस असुर का संहार करने में वो निमित्त बने। मैं तो बस उसकी इच्छा पूर्ण कर रहा था। राधे राधे, राधे राधे। बाप रे, अरे ये असुर तो मर गया। हाँ, ये इस असुर को किसने मारा होगा? कान्हा, तुम्हें ज्ञात है? मुझे कैसे पता होगा? नारायण को ही पता होगा। अच्छा हुआ जो भी हुआ। कृष्ण कहाँ चले गए थे? देखो, यह असुर यहाँ आ गया था। हो सकता था कि हमें इससे लड़ना पड़ता। पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हो। वो राधा, मैं भयभीत हो गया था कि कितना बड़ा असुर है, तो मैं थोड़ा आत्मविश्वास जगा रहा था। किंतु कान्हा, इस असुर को मारा किसने? दाऊ, ये समय उपहास का नहीं है। यहाँ प्रश्न हमारी वास्तविक पहचान का है। ठीक है, पर ये उपहास अब उधार रहा। मारा होगा किसी ने। अरे हाँ, मुझे पता है किसने मारा। किसने? इस असुर का संहार किया है हमारी राधा रानी ने। मैंने? कैसे? अब इतनी बेसुरी बांसुरी बजाओगी तो कितना भी बड़ा असुर क्यों न हो, अपना प्राण त्याग ही देगा। क्यों? देखो, सभी सहमत हैं इस बात से। अच्छा, तो इस समय भी तुम्हें उपहास सूझ रहा? हाँ, पहले पहले मैंने बेसुरी बांसुरी बजाई थी, किंतु बाद में तो मैंने इतनी सुरीली और मधुर धुन बजाई कि मेरी सारी बांसुरियां बिक गई। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम सुरीली बांसुरी बजा सकती हो। चलो ठीक है, हम सब मानना चाहते हैं कि तुमने सुरीली बांसुरी बजाई। अब उसके लिए हमें कोई प्रमाण दो ना। तब बजाई होगी तो अब भी बजा सकती हो। अब बजा के दिखाओ। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, विश्वास की बात नहीं है, बस विश्वास नहीं कर पा रहे हम। हाँ, ठीक है, लो अभी बजाती हूँ।
देखो इतने दूर से बांसुरी बजाई तो इतना तड़पा, अब इतने पास आकर बजाई तो मुक्ति ही प्राप्त हो गई उसे। उचित कहा है तुमने गाना। अवश्य ही इस असुर के प्राण राधा की बांसुरी की धुन सुनकर ही गए होंगे। ये तो सत्य वचन है, सत्य वचन। बस ठीक है, इसमें हंसने की कोई आवश्यकता नहीं। चले जाओ सब और मेले में अपनी अपनी दुकान संभालो। चलो जाओ। हाँ चलो चलते हैं। न जाने कैसी बांसुरी, कभी बजती है कभी नहीं बजती। कब समझेंगी आप राधा रानी, धुन बांसुरी से नहीं प्रेम से बहती, बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति के हृदय से बहती। प्रेम तो मैं तुमसे करती ही हूं ना कृष्ण, तो इस बांसुरी को बजना चाहिए। मुझे तो पूर्ण विश्वास है सारा दोष इस बांसुरी में ही है। अब मान लीजिए जो आपको मानना है, क्या कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो इस बात को। देखो कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा थी कि इस असुर के संहार का निमित्त तुम बनो, तो बन गई। देखो तुमने मार दिया इस असुर को, ये तो बहुत अच्छी बात है। अद्भुत राधा, बस एक विनती है आपसे, अब पुनः बांसुरी मत बजाना, हो सकता है किसी निर्दोष के प्राण चले जाए। क्या? नहीं मत बजाना, नहीं मत बजाना। तुम यूं नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, रुको।